हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सस फोटो इमेजिंग लिमिटेड का। इनके ऊपर एक रेड फ्लैग रिपोर्ट निकाली है फ्लोपो बिजनेस ने। क्यों केयरफुल रहना चाहिए इन्वेस्ट करने में, ये इस बारे में बताती है ये रिपोर्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या करती है ये कंपनी? स्पिन ऑफ फ्रॉम द फोटोग्राफिक डिवीजन ऑफ ए लार्जर पॉलीफिल्म ग्रुप। ठीक है, ये बेसिकली एक लार्जर पॉलीफिल्म ग्रुप का स्पिन ऑफ है। स्पिन ऑफ फ्रॉम द फोटोग्राफिक डिवीजन का उनके। करेंटली नेविगेटिंग अ पीरियड ऑफ सीवियर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल टर्बुलेंस। अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है पहले। while it maintains a niche in the X-ray and imaging film market, recent developments suggest the business model structure is declining and compounded by complex corporate governance कंसर्न। तो इनके इश्यूज इन्होंने पहले ही कंसर्न क्लियर कर दिए। तो स्ट्रक्चर रेवेन्यू एवरोजन है, इसका मतलब होता है कि अलार्मिंग से परसेंट एक्सीडेंट डिक्लाइन कंपनी कोर बिजनेस ऑपरेशन। तो कोर बिजनेस से जो रेवेन्यू आ रही है उसका डिक्लाइन हो रहा है। ऑपरेशनल लॉसेज हो रहे हैं कंपनी को। ठीक है, इनको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इनका आप फ्लोपो बिजनेस का न्यूज़लेटर परचेज कर लीजिएगा, अच्छा न्यूज़लेटर है ना। अब चलिए, ये क्या है? द एसोसिएट वेट क्या बोल रहे हैं? ये द सिग्निफिकेंट पोर्शन कंपनीज वैल्यू टाइड टू द फॉरेन एसोसिएट बेस्ड इन नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स में इनके फॉरेन एसोसिएट है, उससे इनकी रेवेन्यू टाइड अप है। तो recent financial disclosure reveals that the entity is bleeding capital, acting as a massive drag on the consolidated health of the Indian parent company। तो बेसिकली कंपनी जो है ना, इंडियन पेरेंट कंपनी को मैसिव ड्रैग की तरह इन्होंने बताया है। इन्वेस्टर हैव लिटिल टू नो वेरी विजिबिलिटी ऑन द रिकवरी पाथ ऑफ दिस इंटरनेशनल आर्म। तो इसकी ये जो इंटरनेशनल आर्मीज के रिकवरी पाथ के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये बताया जा रहा है। गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर्स लिटिगेशन। तो क्या है? फ्रिक्शन बिटवीन द मैनेजमेंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो ये मैनेजमेंट और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बीच में जो इश्यूज हैं उसको भी इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो एलिगेशन ऑपरेशन बेसिकली ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की बात कही है, जिसमें रिसेंटली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कि आगे जो है केस के बारे में बताया है इन्होंने। ठीक है, मैनेजमेंट साइलेंस है। तो रिसेंट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रोवाइडेड नो फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस। तो अब इसमें क्यों कॉशियस रहना चाहिए? तो वैल्यू ट्रैप फिनोमिनन है। चीप दिख रहा है, लेकिन बुक पे चीप दिख रहा है मगर बिजनेस डिक्लाइनिंग है। एक्सट्रीम लिक्विडिटी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर ये जो चीज़ होती है, अगर ये किसी भी रिपोर्ट के अंदर आती है, या इनफैक्ट आप भी अगर इंडिविजुअली भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं, मानकर चलिए कि समथिंग इज क्लियरली रॉन्ग। ठीक है, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी, देर इज़ नो good stock that is extremely illiquid, let other investors get in। कहते हैं कि दूसरे लोगों को पहले रिस्क थोड़ा लेने दीजिए, उसके बाद आप एंटर कीजिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पर्सन रहेंगे रिस्क लेने वाले, यू गेट द मोस्ट एरोस। ठीक है, उसके बाद जीरो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, वॉलिटिलिटी एंड सर्विलेंस के अंदर लगा रहता है। ठीक है, सर्विलेंस तो रहेगा ही। ठीक है, एरेटिक मोमेंट्स होते हैं। बॉटम लाइन क्या बता रहे हैं कि जो क्लासिक ट्रेड्स हैं टर्मिनल डिक्लाइन का क्लासिक ट्रेड्स हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट कर दिया। अब यहाँ देखें तो 256 रुपीज़ का यहाँ पे भी चल रहा है, 20% की रैली किया है। अगर अपन यहाँ ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट नेगेटिव में चल रहा है। यहाँ पे 24 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव है। अगर अपन इधर देखें तो 87 करोड़ का नेट पॉजिटिव दिखा रहा है 2025 में। अगर अपन ऑपरेशनल पे देखें तो -2 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेशनल रेवेन्यू यहाँ, ऑपरेशनल प्रॉफिट यहाँ पे कम है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद अगर अपन कैश फ्लो की बात करें तो ओवरऑल नेट नेगेटिव कैश फ्लो है -1 करोड़ का। अगर अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को थोड़ा सा और ओपन करके देखें तो आप देखिए यहाँ पे रिसीवेबल्स में इनका 188 करोड़ का है, प्रॉफिट ऑफ ऑपरेशन मात्र 1 करोड़ का है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अपन यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 74.54% की होल्डिंग है, और एफ की कुछ होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग 25.46% की। अगर अपन यहाँ देखें तो देखिए प्राइवेट लिमिटेड 67.94% की यहाँ पे होल्डिंग है इनकी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन इनके चार्ट पे। चार्ट पे अगर अपन देखें तो कंसिस्टेंट डिक्लाइन पर है। इतना ज़्यादा डिक्लाइन पर है कि अभी इनसे बिल्कुल दूर रहने में ही समझदारी है, कि अब अगला डिक्लाइन कब आएगा और किस लेवल पर आएगा कोई नहीं जानता। और ओवरऑल जितने रेड फ्लैग्स हैं, काफ़ी सीरियस रेड फ्लैग्स यहाँ पे उठाए हैं यहाँ फ्लो बैलेंस ने। तो हम वेट करेंगे इनकी नई रिपोर्ट आने का। अगर इसमें कुछ अच्छा ये बताते हैं तो ठीक, अगर नहीं बताते हैं देन वी आर गोना स्टे अवे फ्रॉम इट, एटलीस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। है ना, मैं इनकी एनालिसिस पे मुझे काफ़ी भरोसा है। और ओवरऑल कंपनी की भी स्थिति ठीक नहीं दिख रही है। जो बातें इन्होंने इसमें कही हैं ये
क्लियर है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ इशू है एंड कंपनी प्रॉफिट में भी नहीं है, तो ये भी कोई बहुत अच्छा साइन नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो फिर इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।